गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चौक एडस्ट्रा एकेडमी के इम्पोर्टेंट टीचमेंट ऐप पर। और जैसे कि आप जानते हैं माय डियर फ्रेंड, यू एंड अस हैव बीन कनेक्टेड विद सो मेनी फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपको पहले से ही ये बात पता है कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को। तो देखिए, अब हम आज मॉडल्स की एक्सरसाइज को मैं थोड़ा सा और लेने जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैंने देखा है कि आप लोग उतने सहज नहीं हो पाए हैं अभी मॉडल्स के पेपर में, मॉडल्स के टेस्ट में, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, सेंस बेस्ड क्वेश्चंस है। यहाँ पर सेंस की बात बहुत ज़्यादा की जाती है। सेंस के बेस पे आपको कहीं न कहीं वर्ब लगानी पड़ती है और सेंस के बेस पे ही आपको वर्ड को देखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा एक टेस्ट और आपका कहीं न कहीं मॉडल्स का डिस्कस किया जाए, जिससे आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा बेनिफिट हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बिल्ड हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोग जब यहाँ आते हैं और मैं आप लोगों को पढ़ाते हुए देखता हूँ, तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी और मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों का जुड़ना और आप लोगों का बात करना। इंटरेक्शन जब ऑनलाइन क्लास में होता है वही सबसे अहम चीज़ है, बाकी तो सब लोग करते ही हैं अपना। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप लोग टाइम से आ जाते हैं। तो मॉडल्स में आप देखते हैं लगभग हमने सारी चीज़ें कवर कर ली थी और अब हम उसके सिर्फ टेस्ट की बात करेंगे। तो ये पहला सेंटेंस है, चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इन चार ऑप्शन में से कोई सी भी एक कहीं ना कहीं क्या आएगी, वर्ब आएगी। और उस एक वर्ब को आपको देख कर बताना है कि भाई वो वर्ब कौन सी हो सकती है जो इसमें आएगी। अब देखिए वो कह रहा है यू एक्सरसाइज रेगुलरली फॉर गुड हेल्थ। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि आपको जो एक्सरसाइज है वो रेगुलरली करनी चाहिए अपनी हेल्थ को गुड रखने के लिए, या गुड हेल्थ रखने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये वो कहना चाह रहा है। अब आप मुझे खुद बताइए, अब आप जब कह रहे हैं कि आपको एक्सरसाइज रेगुलर गुड हेल्थ के लिए करनी चाहिए, तो आप सामने वाले से क्या कह रहे हैं? आप सामने वाले को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप सामने वाले को परमिशन दे रहे हैं, आप सामने वाले को सलाह दे रहे हैं, या आप उसकी सर्टेनिटी कह रहे हो कि भाई आप एक्सरसाइज करोगे ही करोगे गुड हेल्थ के लिए। तो जहां तक देखिए मैं समझ पा रहा हूँ, ये आप कहीं न कहीं पोलाइट रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहे, आप परमिशन भी नहीं दे रहे और आपको पता भी नहीं वो करेगा या नहीं करेगा। आप सिर्फ़ उसे सलाह दे सकते हो। आप उसे सिर्फ़ क्या दे सकते हो? सलाह दे सकते हो कि भई यू शुड एक्सरसाइज़ रेगुलरली फॉर गुड हेल्थ। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। सी, तो यू शुड एक्सरसाइज़ रेगुलरली फॉर गुड हेल्थ। क्योंकि मैंने आपको बताया है, शुड का जो इस्तेमाल होता है माय डियर, शुड का इस्तेमाल होता है सलाह देने के लिए। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में जो सबसे अच्छी सेंस है वो है सलाह, यानी कि एडवाइस करने की। और जब सामने वाला सलाह देता है तो सलाह देने के लिए एक ही वर्ड यूज होता है माय डियर, दैट इज शुड। शुड का इस्तेमाल होता है। तो इसमें आएगा यू शुड एक्सरसाइज, यू शुड यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली फॉर गुड हेल्थ। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए माय डियर। नेक्स्ट में कह रहा है आई फिनिश माई होमवर्क बिफोर गो आउट टू प्ले। आई फिनिश माई होमवर्क बिफोर आई गो आउट टू प्ले। मैं अपना होमवर्क खत्म करता हूँ जब मैं खेलने जाता हूँ। बिफोर आई गो आउट टू प्ले। आई फिनिश माई होमवर्क बिफोर आई गो आउट टू प्ले। मैं होमवर्क खत्म करता हूँ कहीं ना कहीं बाहर खेलने जाने से पहले। तो अब आप मुझे बताइए, देखिए यहाँ पर ये जो नीड है, नीड जो है ये भी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है माय डियर। माइट, मस्ट, नीड, ये सब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। ठीक है, तो नीड तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आ नहीं सकता, क्योंकि जब नीड ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है तो इसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब बचा मस्ट, माइट और शैल। देखिए संभावना वाली बात यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है कि आप आई माइट फिनिश माई होमवर्क बिफोर आई गो आउट टू प्ले,
क्योंकि संभावना की बात नहीं हो रही। संभावना की बात कैसे? कि मेरी संभावना है कि मैं घर के बाहर जाऊँगा होमवर्क करने के बाद। तो संभावना वाली बात तो यहाँ नहीं है, क्योंकि संभावना वाली बात होती तो ये मम्मी-वम्मी से बात होती कि मुझे मम्मी अलाउ कर दे। यदि मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूँ तो मम्मी मुझे अलाउ कर देगी बाहर जाने के लिए। तो तब तो संभावना वाला सीन बनता। लेकिन मैं अपने आप की संभावना खुद ही बना रहा हूँ, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो ये माइट भी नहीं आएगा। अब 2 ही शब्द हैं यहाँ पे, शैल बी और मस्ट। अब देखिए शैल जो है उसका मतलब होता है कोई काम आने वाले समय में होगा। कोई काम आने वाले समय में होगा। एक तो ये है, समय में होगा। तो शैल, अब आपको पता है आने वाले समय में काम 2 तरीके से होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी होता है और फ्यूचर परफेक्ट में भी होता है, आपने पता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन ये टाइम बाउंड होता है जी। टाइम बाउंड किससे होता है जी? बाय से और बिफोर से होता है जी। आप देखेंगे इसमें बिफोर लिखा हुआ है। बिफोर लिखने की वजह से ये तो फ्यूचर परफेक्ट में ही बन सकता है। अगर बिफोर लिखा हुआ है तो शैल भी खत्म हो गया। तो एक ही वर्ड बचा, दैट इज मस्ट। कि आई मस्ट फिनिश माई होमवर्क बिफोर आई गो आउट टू प्ले। मुझे अपना काम जरूर खत्म कर लेना चाहिए बाहर खेलने जाने से पहले। मुझे अपना होमवर्क खत्म कर लेना चाहिए बिफोर आई गो आउट टू प्ले। मुझे अपना होमवर्क बाहर जाने से पहले खत्म कर लेना चाहिए। ये मेरे लिए क्या है? आवश्यक है। तो सिर्फ एक ही वर्ड बचता है, मस्ट, क्योंकि आप कह रहे हो कि अगर आपको बाहर खेलने जाना है तो उससे पहले आपका होमवर्क फिनिश करना जरूरी है, आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड वाला, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मॉडल। आपको सही मॉडल चुनना है। देखिए सी कम टू द पार्टी इफ सी फिनिशेस हर होमवर्क ऑन टाइम। अब देखिए क्या है, अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। सी कम टू द पार्टी इफ सी फिनिशेस हर वर्क ऑन टाइम। वो पार्टी में आएगी, वो पार्टी में आएगी यदि उसका वर्क टाइम पर खत्म हो गया। वो पार्टी में जरूर आएगी या वो पार्टी में आएगी यदि उसने अपना काम टाइम पर फिनिश कर लिया। वो पार्टी में जरूर आएगी यदि उसने अपना काम टाइम पर फिनिश कर लिया। अब देखिए, अब यहाँ पर उसकी पार्टी में आने की, कम टू द पार्टी में आने की जो अब यहाँ बताइए, क्या वो निश्चित रूप से आ रही है? आपको पता है कि वो जरूर आ रही है। आप कहोगे हाँ जरूर तो आ रही है, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? इफ सी फिनिशेज हर वर्क ऑन टाइम। यदि उसका वर्क टाइम पर खत्म हो गया तो वो पार्टी में आएगी। तो एक तरीके से आप देखेंगे उसके पार्टी में आने की संभावना तब है जब वो अपना वर्क फिनिश कर ले, और जब वो अपना वर्क फिनिश कर ले तभी वो पार्टी में आएगी, निश्चित रूप से नहीं आ सकती। तो माय डियर, मैंने कहा उसकी जब आने की संभावना पे बात हो रही है कि यदि उसने काम खत्म कर लिया तो वो पार्टी में आएगी। तो यदि आपको संभावना दिख रही है तो संभावना में सिर्फ एक ही वर्ड आता है, वन, यानी कि मे। कि मे सी मे कम टू द पार्टी इफ सी फिनिशेज हर वर्क ऑन टाइम। वो अपना काम यदि टाइम पर खत्म कर ले तो वो पार्टी में जरूर आएगी या आएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि सी फिनिशेज, अगर उसने अपना काम फिनिश किया तो वो निश्चित रूप से पार्टी में आएगी। पार्टी में आने के लिए उसको अपना काम खत्म करना पड़ेगा, और काम खत्म करने का मतलब है कि उसकी आने की संभावना है। तो संभावना में आप एक ही वर्ड लगा सकते हैं, मे। ठीक है। कैन जो है वो एबिलिटी को दिखाता है, और आने के लिए एबिलिटी की कोई जरूरत नहीं है, आने के लिए तो संभावना है। शुड आपको पता है सलाह के लिए यूज होता है। शुड सलाह के लिए यूज होता है माय डियर, या कहीं ना कहीं विश के लिए यूज होता है, या कॉन्सिक्वेंस के लिए यूज होता है। तो वो तीनों में से यहाँ कोई सा भी कुछ नहीं है। वुड आपको पता है, वुड कहीं ना कहीं पास्ट ऑफ विल होता है। पास्ट ऑफ विल होता है। वुड जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट करता है। वुड जो है वो फॉर्मल रिक्वेस्ट करता है। वुड दैट है,
ये इफ के बराबर होता है, तो इसका भी कोई सेंस बनता नहीं है। तो सिर्फ एक ही वर्ड था मे, दैट इज ओके। देखिए ये एक सेंटेंस है, ये जो फोर्थ नंबर पे है ये बहुत ही बढ़िया क्लॉज है। आप देखिए, विच मॉडल वर्ब इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन और एडवाइस। अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन और एडवाइस। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, देखिए स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन का मतलब है कि अगर आप किसी को स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेंस कर रहे हैं तो वो काम जरूर होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन का मतलब क्या, वो काम जरूर होना चाहिए या वो काम अवश्य होना चाहिए। जब कोई काम अवश्य होना चाहिए या जरूर होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। और कोई काम जरूर या अवश्य होना चाहिए तो उसके लिए सिर्फ एक ही वर्ड आता है, मस्ट। मस्ट का मतलब ही क्या होता है, कोई काम जरूर होना चाहिए और अवश्य होना चाहिए। इसके अलावा कोई वर्ड ऐसा नहीं है जो यहाँ पर आ सके। तो विच मॉडल वर्ब इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन और एडवाइस। एडवाइस की बात भी इसने की है, और एडवाइस, यदि एडवाइस देना हो तो वो किसको एडवाइस देने के लिए कौन सा वर्ड आता, क्योंकि उसने यहाँ पर शुड नहीं दिया। शुड भी हो सकता था, कि एडवाइस के लिए शुड भी आता है, लेकिन शुड ऑप्शन में नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के आधार पर आप देखेंगे तो एक ही वर्ड आता है, दैट इज मस्ट। वो कौन सा वर्ड है, मस्ट। नेक्स्ट देखिए, ये कहते हैं यू बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द स्ट्रीट। यू बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द स्ट्रीट। अब देखिए, जब आप स्ट्रीट यानी कि सड़क को पार कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ध्यान रखना क्या है, जरूरी काम है। ध्यान रखना क्या है, जरूरी काम है। यू शुड बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द स्ट्रीट। तो कोई काम जरूरी होना चाहिए, या आप किसी को सलाह भी दे सकते हैं, या आप किसी को क्या कर सकते हैं, सलाह भी दे सकते हैं कि भाई आपको क्रॉसिंग करते हुए स्ट्रीट बहुत ही सावधान रहना चाहिए। तो देखिए, जब अगर आप सलाह दे रहे हैं, यदि आप क्या दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि आप सलाह दे रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, सीधा वर्ड लगाएगा शुड। सीधा वर्ड क्या लगेगा, शुड लगेगा। SHOULD। यू शुड बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द स्ट्रीट। यू शुड बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द स्ट्रीट, ये आपको यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन आप कह सकते हैं कि आप शुड के साथ साथ ये भी कह सकते हैं, सलाह के साथ साथ आप किसी को ये भी कह सकते हैं, भाई जरूर ध्यान रखना, बिल्कुल बहुत जरूरी है कि आप सड़क पार करते वक्त आप कहीं ना कहीं क्रॉसिंग को ध्यान रखो। तो दूसरा जो वर्ड यहाँ पर आ सकता है शुड की जगह पे, एक वर्ड और आ सकता है, मस्ट। कि यू मस्ट बी केयरफुल व्हाइल क्रॉसिंग द स्ट्रीट। आपको कहीं ना कहीं क्रॉस करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, शुड और वुड आ सकता है, माइट और विल की तो संभावना खत्म हो गई है। वुड और शुड आ सकता है, सॉरी, हाँ, माइट और विल की कंडीशन खत्म हो गई है, वुड की कंडीशन भी खत्म हो गई। दो ही वर्ड आ सकते हैं, या तो शुड आ सकता है या मस्ट आ सकता है। कि भाई एक तो ये कह दिया आपने किसी को कि भाई आपका सड़क पार करना आपको बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से पार करना जरूरी है, सड़क को ध्यान से पार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप उस केस में मस्ट भी लगा सकते हैं। और आप किसी को सलाह भी दे सकते हैं, जनरली आप कहीं पर बैठ के बात कर रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि यू शुड बी केयरफुल व्हाइल क्रॉसिंग द स्ट्रीट। जब आप सड़क पार कर रहे हो तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। तो शुड भी आ सकता है, मस्ट भी आ सकता है। मस्ट ऑप्शन में नहीं है तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, शुड। वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यू शुड बी केयरफुल व्हाइल क्रॉसिंग द स्ट्रीट। अच्छा, अगर शुड भी आ जाता और यहाँ पर मस्ट भी ऑप्शन में आ जाता, चलो दोनों ऑप्शन में आ गए, शुड भी आ गया और मस्ट भी आ गया। तो देखिए, शुड और मस्ट में दोनों आ गए और मैं कह रहा हूँ दोनों ही सही हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई देखिए, एग्जामिनर अलग अलग सोच के होते हैं, अलग अलग सोच से पेपर बनाते हैं। लेकिन मैं एग्जाम दे रहा हूँ और इस तरीके का क्वेश्चन आए और शुड भी ऑप्शन में हो और मस्ट भी ऑप्शन में हो, तो मैं हमेशा शुड को चुनूंगा, क्योंकि ये सलाह ज्यादा है। और कहीं ना कहीं जरूरी बात कहने के लिए कि भाई ये बहुत जरूरी है, उसके लिए इसमें कोई एडिशनल बात नहीं दे रखी। ठीक है, जब तक एडिशनल बात नहीं दी जाएगी तब तक मैं इसमें एडिशनल फीलिंग नहीं जोड़ सकता। मेरे लिए अभी फिलहाल क्या है, ये एक सिंपल एक सलाह है। हालांकि मस्ट भी किसी भी एंगल से गलत नहीं है, लेकिन मेरा झुकाव हमेशा किसकी तरफ को रहेगा, शुड की तरफ को रहेगा। होप इट इज क्लियर टू यू नाउ स्टूडेंट। वी आर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल।
आपको चूज करके बताना है कि कौन सा मॉडल्स इसमें आएगा, करेक्ट मॉडल ए बी सी डी में से कौन सा मॉडल्स आएगा। बताइए नायला, दिल मोहम्मद अंसारी, बताइए कौन सा मॉडल आएगा। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। स्टूडेंट्स वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल, तो स्टूडेंट मस्ट वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल। स्टूडेंट्स कैन वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल। स्टूडेंट्स में वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल, या स्टूडेंट्स कुड वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल। क्या लग रहा है आपको? मस्ट। नायला क्या कह रहे हैं? नायला भी कह रहे हैं मस्ट। बिल्कुल, क्योंकि स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर जाना क्या है, जरूरी है, आवश्यक है। अवश्य ही आपको यूनिफॉर्म पहनकर जाना चाहिए। ये आपकी कहीं ना कहीं क्या है, कंपल्सन है। कंपल्सन यानी कि मजबूरी है। मजबूरी है यानी कि बाध्यता है। कंपल्सन यानी कि बाध्यता है। कंपल्सन यानी कि बाध्यता है। जब कोई चीज आपकी बाध्यता है या मजबूरी है, तो वहां पर एक ही वर्ड आता है, दैट इज मस्ट। मस्ट आएगा सिर्फ। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। आई थिंक इट रेन लेटर सो टेक एन अम्ब्रेला। अब आप बताइए क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या वर्ड आएगा? आई थिंक इट रेन लेटर सो टेक एन अम्ब्रेला। दिल मोहम्मद अंसारी, बताइए क्या आएगा। आई थिंक इट मस्ट रेन लेटर सो टेक एन अम्ब्रेला। आई थिंक इट विल रेन लेटर सो टेक एन अम्ब्रेला। इट आई थिंक इट शुड रेन लेटर सो टेक एन अम्ब्रेला। आई थिंक इट माइट रेन लेटर सो टेक एन अम्ब्रेला। क्या लग रहा है आपको? देखिए, अगर वो कह रहा है कि बाद में बारिश आ सकती है, टेक एन अम्ब्रेला, अगर वो अम्ब्रेला दे रहा है यानी कि संभावना कम नहीं है, संभावना ज्यादा है, तो माइट तो गलत हो गया। माइट तो गलत हो गया। दिल मोहम्मद कह रहे हैं शुड। यू शुड। ठीक है, यू शुड। आई थिंक इट शुड रेन लेटर। आप मुझे बताओ, आप रेन की सलाह कैसे दे सकते हो? किसे दे रहे हो? बस आप किसी को सलाह कैसे दे सकते हो? आई थिंक इट शुड रेन लेटर, यानी कि सलाह दे रहे हो कि इट शुड रेन लेटर, कि बारिश होनी चाहिए। इट शुड रेन लेटर, बारिश होनी चाहिए, सलाह कैसे हो सकती है? हैं? सलाह नहीं दे सकते आप ये वाली। पहले आप ये बात बताइए कि आपको ये समझ में आ गया शुड क्यों गलत है? क्योंकि आपने रैंडम कोई आंसर दिया था, उसका मैं आपको लॉजिक कर दूं। इशरत फातिमा कह रही है मस्ट आएगा। हो सकता है। नायला क्या कह रही है? शुड क्यों आया? शुड का क्लियर हुआ आपको कि शुड क्यों आएगा? शुड क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप रेन को सलाह नहीं दे सकते कि ओ आज तो रेन हो रही है, बारिश हो सकती है। दिल मोहम्मद अंसारी कह रहे विल होगा। देखिए, शुड सलाह नहीं है, क्योंकि इट शुड रेन आप सलाह नहीं दे सकते। रेन के लिए आप किसी को कह सकते हैं, लेकिन रेन के लिए सलाह नहीं दे सकते। ठीक है, आप मस्ट और विल में कह रहे हैं। नायला मस्ट कह रही है, इशरत भी मस्ट कह रही है, दिल मोहम्मद कह रहे हैं विल होगा। आई थिंक इट मस्ट रेन लेटर सो टेक एन अम्ब्रेला। देखिए, जब आप अम्ब्रेला की बात कर रहे हो कि टेक एन अम्ब्रेला, इसका मतलब वहां पर आप स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं, स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बारिश होगी होगी, कि भाई यू मस्ट, इट मस्ट रेन लेटर। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि बारिश होगी होगी, टेक एन अम्ब्रेला। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इट विल भी आएगा, इट मस्ट, दोनों सही है। मस्ट भी सही है और विल भी सही है, क्योंकि दोनों ही सेंटेंस फॉर्मेशन में गलत नहीं। मस्ट ही होगा, क्योंकि कंफर्म नहीं है। बिल्कुल, अब आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, मस्ट ही होगा, कि अवश्य होनी चाहिए, कंपल्सन है कि होगी ही होगी। आई थिंक इट विल रेन लेटर सो टेक एन अम्ब्रेला। देखिए, गलत कहीं से इसमें विल भी नहीं है। आप सोचें कि विल गलत है, विल भी गलत नहीं है। किसी भी सेंटेंस में आ जाएगा, कोई भी गलत नहीं कहेगा। लेकिन अगर कोई अच्छा वर्ड लगाना हो, अगर हमारे पास उससे भी अच्छा ऑप्शन है, तो हम लगाएंगे मस्ट। आई थिंक इट मस्ट रेन लेटर सो टेक एन अम्ब्रेला। मुझे लग रहा है कि आज बारिश जरूर होगी, तो इसीलिए आप अम्ब्रेला लेके जाइए। तो मस्ट विल बी द बेस्ट चॉइस। मस्ट जो होगी वो बेस्ट चॉइस होगी।
मस्ट नहीं होता, तो विल भी सेकंड चॉइस होती है हमारी। थैंक यू, बहुत अच्छा। अब देखिए इसमें आपको एक अप्रोप्रिएट मॉडल भरना है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल। तो ये कह रहे हैं यू ट्राई द न्यू रेस्टोरेंट डाउनटाउन, द फूड इज एक्सीलेंट। डाउनटाउन एक जगह है, डाउनटाउन एक तो जगह भी है, और दूसरा डाउनटाउन एक ऐसी चीज भी होती है जो थोड़ा सा पिछड़ा इलाका होता है या निचला इलाका होता है। अगर आपने कभी देखा हो तो मोहनजोदाड़ो एक मूवी आई थी, उसमें क्या था, जो रईस लोग थे वो ऊपर रहते थे, जो गरीब लोग थे वो नीचे रहते थे, तो उसे डाउन टाउन बोला जाता था। तो डाउन टाउन बोला जाता था। तो कह रहा है यू ट्राई द न्यू रेस्टोरेंट डाउन टाउन, द फूड इज एक्सीलेंट। आपको डाउन टाउन में रेस्टोरेंट ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वहां पर फूड जो है वो कैसा है, एक्सीलेंट है। तो अब आप बताइए वो क्या कहना चाह रहा है, वो किसी को सलाह दे रहा है। वो कहेगा यू विल ट्राई, आप करोगे ही करोगे, आपकी संभावना कम है, या आपकी वो एबिलिटी चेक कर रहा है उस रेस्टोरेंट को चेक कर टेस्ट करने की। इशरत फातिमा कह रही हैं शुड, दिल मोहम्मद अंसारी कह रहे हैं शुड, और नायला क्या कह रहे हैं भाई, आप भी बताइए। नायला भी शुड कह रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपने कहीं फूड टेस्ट किया, आपको वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा, तो अब आप किसी को कह रहे हैं भाई यू ट्राई द न्यू रेस्टोरेंट डाउनटाउन। आप डाउनटाउन में नया रेस्टोरेंट ट्राई करना चाहिए, तो ट्राई करना चाहिए तो आप सलाह दे रहे हैं, तो दैट इज द शुड। शुड आंसर आएगा कि आपको वहां पर कहीं ना कहीं उसको सलाह दे रहे हैं कि यू शुड ट्राई द न्यू रेस्टोरेंट डाउनटाउन, द फूड इज एक्सीलेंट। आपको वहां का खाना ट्राई करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कैसा है, बहुत ही एक्सीलेंट है। उसे मीटिंग में होना चाहिए था अब तक, क्योंकि मीटिंग 1 घंटे पहले शुरू हो चुकी है। 1 घंटे पहले, हाँ, आधा घंटे पहले शुरू हो चुकी है। अब आप मुझे बताइए, कोई मीटिंग आधा घंटे पहले शुरू हो गई है और हम कह रहे हैं कि उसे मीटिंग में होना चाहिए था, या वो मीटिंग में अगर उसे होना चाहिए तो मस्ट आना चाहिए, वो मीटिंग में होगी, उसकी होने की संभावना है तो में होना चाहिए। कैन से तो एबिलिटी शो करते हैं, तो ये तो गलत हो गया। और शुड सलाह दे सकते हैं कि भाई आधा घंटे से ज्यादा हो गया मीटिंग को शुरू हुए, उसे अभी तक मीटिंग में होना चाहिए था। तो बताइए क्या लग रहा है आपको। इशरत फातिमा ने बताया है कि मस्ट आएगा। देखिए कैन तो आ नहीं सकता, क्योंकि मीटिंग में होने के लिए एबिलिटी तो उसके अंदर है, इसीलिए उसका वेट हो रहा है। देखिए सी मे बी एट द मीटिंग बाय नाउ। अब मे जो है वो फ्यूचर को शो करता है। मे मीटिंग बाय नाउ, अब तक उसे यहाँ होना चाहिए था, तो ये फ्यूचर को शो नहीं कर रहा, तो मे भी गलत है। अब दो ही ऑप्शन बच रहे हैं आपके, मस्ट और शुड। आप देखिए मैं आपको जो चीजें करके दिखा रहा हूँ कि क्यों वो दो ऑप्शन गलत हो रहे हैं, आप उस चीज को भी ध्यान से सुनिएगा कि आपको इलेमिनेट करना भी आना चाहिए कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमें संभावना तो बतानी नहीं। अब हमें तो ये कहना अब तक उसे मीटिंग में होना चाहिए था, तो अब तक अगर उसे मीटिंग में होना चाहिए था, तो माय डियर एक ही वर्ड आ रहा है, मस्ट। शुड क्यों नहीं, क्योंकि अब हम सलाह नहीं दे रहे कि शी शुड बी इन द मीटिंग। क्योंकि अगर हम पे यहाँ से ये हटा दें, बाय नाउ से आगे का सेंटेंस हटा दें, तब तो शुड चल सकता है, क्योंकि शी शुड बी एट द मीटिंग, उसे मीटिंग में होना चाहिए, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि अब तक उसे मीटिंग में होना चाहिए था, मीटिंग स्टार्ट हुए हुए आधा घंटा हो गया, तो ये उसके लिए मजबूरी कंपल्सन वाली बात है कि उसे यहाँ पर अब तक होना चाहिए था। यहाँ पर उसे अब तक होना चाहिए था, और वो अभी तक यहाँ नहीं आई, तो इसका मतलब उसे यहाँ होना चाहिए था। तो मस्ट इज द राइट आंसर। तो आंसर क्या रहेगा, मस्ट रहेगा। बहुत बढ़िया इशरत, दिल मोहम्मद अंसारी। जब आप लोग ऐसे ऐसे रिप्लाई करते हो तो आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स and feel proud that I have taught you something and that is being coming out in a this way. So this is all about I want to know, but sometimes you peoples are being absent or just ignoring the class, coming late to the class. But just because of online class, I cannot say what is the basic problem you are facing, or what is that is I don't know about your lifestyle, that you got late or you don't regularly attended the class, except Dil Muhammad, Naila, Israt. So you all have been a wonderful student and you interact with me and you listen to me and you respond to me. That is really a appreciable efforts you are making. Next.
विच मॉडल वर्ब इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। अब देखिए, पॉसिबिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया संभावना बताने के लिए, संभावना, और प्रोबेबिलिटी का मतलब भी क्या होता है, किसी काम के होने की संभावना। पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, बताइए संभावना के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है। इशरत फातिमा कह रहे हैं माइट, ठीक है। दिल मोहम्मद आप बताइए, दिल मोहम्मद आप बताइए संभावना के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है। नायला भी कह रही है माइट, दिल मोहम्मद भी कह रहे हैं माइट। माइट, बिल्कुल, क्योंकि संभावना दो ही शब्दों से बताई जाती है, फर्स्ट इज मे एंड सेकंड इज माइट। दो ही शब्द हैं जो कहीं ना कहीं संभावना को, प्रोबेबिलिटी को और पॉसिबिलिटी को बताते हैं। तो इसमें माइट दे रखा है, तो इट मीन्स माइट ही वो आंसर है जिससे आप क्या शो करते हैं, पॉसिबिलिटीज को शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ही हेल्प यू इफ यू आस्क पोलाइटली, बताइए क्या वर्ड लगेगा, आप लोग बताइए सभी। इशरत फातिमा विल कह रही हैं, दिल मोहम्मद आप बताइए। नायला भी विल कह रही हैं, दिल मोहम्मद अंसारी भी विल कह रहे हैं, बिल्कुल। क्यों है देखिए, विल क्यों है, देखिए कैन तो एबिलिटी को शो करता है और परमिशन के लिए शो करता है, एबिलिटी शो करता है और शो करता है परमिशन। ठीक है, इन दोनों ही, इस सेंटेंस में ना तो एबिलिटी की बात हो रही ना परमिशन की, तो ये खत्म हो गया। ही कुड भी क्या शो करता है भाई, पोलाइट रिक्वेस्ट शो करता है, पोलाइट रिक्वेस्ट शो करता है। पास्ट में एबिलिटी को शो करता है, पास्ट में एबिलिटी को शो करता है। और माय डियर कैन का पास्ट होता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें ना पोलाइट रिक्वेस्ट है। पोलाइट रिक्वेस्ट वो, इफ यू आस्क पोलाइटली, अगर आप पोलाइटली पूछो, लेकिन वो पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, वो क्वेश्चन पोलाइट रिक्वेस्ट का नहीं है। वो उससे कह रहा है कि अगर आप उससे पोलाइट रिक्वेस्ट करो, आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर नहीं रहे हो, तो माय डियर ये, और पास्ट की एबिलिटी भी नहीं बतानी और कैन का पास्ट भी नहीं है, तो हो गया। अब यहाँ पे मस्ट और विल दो ही ऑप्शन बचे हैं, या तो मस्ट आएगा या विल आएगा। अब देखिए इस सेंटेंस में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिससे मुझे पता चले कि वो अवश्य ही तुम्हारी मदद करेगा। भाई अगर आप उससे पूछोगे तो इसमें पूछना पोलाइटली है, लेकिन सिर्फ मैं इस बेस पे क्या पोलाइटली पूछोगे तो वो आपकी मदद जरूर कर देगा या अवश्य ही कर देगा, ये एक बेवकूफी है। तो यहाँ पर एक ही वर्ड आएगा विल, कि भाई वो आपकी मदद करेगा। ही विल हेल्प यू इफ यू आस्क पोलाइटली। इसमें सबसे अच्छा जो शब्द था, सबसे अच्छा जो शब्द आ सकता था वो आ सकता था मे। ठीक है, मे ऑप्शन में नहीं है, मस्ट में लगा नहीं सकता, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि वो अवश्य ही मेरी हेल्प करेगा, तो अवश्य वाली फीलिंग में ला नहीं सकता, तो इसीलिए मुझे मस्ट को हटाना पड़ेगा। और सबसे अच्छा शब्द इसमें अगर कोई आ सकता था तो मे था, और अगर मे नहीं है तो अब उसी का जो दूसरा वर्ड है विल, वो लग सकता है, और कोई वर्ड इसमें नहीं लगेगा। तो विल इज द राइट आंसर। ही विल हेल्प यू इफ यू आस्क पोलाइटली, वो आपकी मदद करेगा यदि आप उससे पोलाइटली पूछो। सो माय डियर फ्रेंड, क्या आपको ये बात समझ आ रही है? आर यू गेटिंग माई एक्सप्लेनेशन और जस्ट ओके? दिल मोहम्मद कह रहे हैं ठीक है सर, जो आप बता रहे हो मेरी समझ में आ रहा है। इशरत जी हाँ, ऐसा ना हो कि मैं क्वेश्चन करता जाऊं और जो लॉजिक्स में बता रहा हूँ आप सोचे नहीं सर ये तो कुछ भी एब्सर्ड रीजन आप बता रहे हो। आपको क्लियर भी होना चाहिए कि हाँ यही वर्ड क्यों लग रहा है। यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, बताइए आपको डेडलाइन से पहले कंप्लीट का प्रोजेक्ट करना, बताइए बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन से पहले आपको प्रोजेक्ट पूरा, आप प्रोजेक्ट पूरा करेंगे, प्रोजेक्ट पूरा करना चाहिए,
प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हो। चलिए देखिए, बहुत कंफ्यूजिंग है ये, मैं आपको देता हूँ। आपने लगाया शुड। यू शुड कंप्लीट द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। आपको डेडलाइन से पहले इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा शब्द है, शुड लगा दिया। शुड से कोई दिक्कत नहीं है, शुड भी अच्छा मीनिंग दे रहा है। अब देखिए कैन लगा के देखिए, यू कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। आप इस प्रोजेक्ट को डेडलाइन से पहले पूरा कर सकते हैं। भाई अवेलेबिलिटी भी तो है, बिफोर द डेडलाइन। डेडलाइन है, उस डेडलाइन से पहले करना है। तो उस डेडलाइन से पहले करने का मतलब है कि आप अपनी एबिलिटी शो कर रहे हैं। यू कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। तो कैन भी सही लग रहा है, कैन में भी कोई गलती नहीं है मेरे हिसाब से। तो कि यू कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन से पहले आप कंप्लीट कर सकते हो इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, बिल्कुल सही लग रहा है सर, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हमें लग रहा है कैन भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, यू यू में यू मे कंप्लीट द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। आप कहोगे सर मे भी सही लग रहा है, लेकिन देखिए मे इसलिए सही नहीं है क्योंकि आपको उसको डेडलाइन से पूरा पूरा करना है। तो आप संभावना के लिए इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं दे रखा जिससे आप मे लगा सके। क्योंकि मे सही है तो फिर माइट भी सही हो जाता है, क्योंकि वो भी संभावना को दिखाता है, कम को या ज्यादा को। जब आप कम और ज्यादा दोनों संभावना दिखा सकते हैं, तो आपने देखा इसमें कहीं पर भी संभावना वाली कोई फीलिंग नहीं। इसमें हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि डेडलाइन से पहले आप इसकी संभावना बता रहे हो। संभावना का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया, इट मे माइट, इट मे माइट रेन टुडे एज स्काई लुक्स क्लाउडी। आज आसमान बादलों वाला लग रहा है, तो आज बारिश होने की संभावना कम है या ज्यादा है? आप कहोगे सर मे आ जाएगा, माइट नहीं आएगा, क्योंकि आज आसमान में बादल है तो संभावना कैसी हो गई, ज्यादा। तो अब आप देखिए, मैं लगाऊं तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई जिससे मैं कह सकूं कि हाँ भाई यहाँ पर तो संभावना ज्यादा है तो या कम है, तो मैं या माइट लगाऊं। तो मैं तो गलत है। इसी तरीके से वुड की फीलिंग भी गलत है, बस शुड और कैन में आ रही है, शुड और कैन में आ रही है, शुड और कैन की बात आ रही है और कुछ नहीं। अब देखिए, अगर शुड और कैन की बात करें, शुड और कैन की बात करें, तो शुड भी सही है और कैन भी सही है, दोनों तरीके से दोनों सेंटेंस सही है। लेकिन अगर मैं सेंटेंस की सेंस निकालूं, सेंटेंस की सेंस अगर मैं निकालूं, तो सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग मुझे जो शब्द लगता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर वर्ड आना चाहिए कैन। यहाँ पे वर्ड आना चाहिए कैन, क्योंकि डेडलाइन है, और डेडलाइन से पहले यदि किसी चीज को पूरा करना है, तो वो आपकी कहीं ना कहीं क्षमता पे डिपेंड करता है। आप सलाह भी मान सकते हैं कि आप किसी को सलाह दे रहे हैं, लेकिन अगर मेरे से आप पूछें तो यू कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। आपका प्रोजेक्ट अगर डेडलाइन से आप पूरा पहले कर सकते हो, तो यू कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। डेडलाइन से पहले आप कंप्लीट को प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अपनी क्या दिखानी पड़ेगी, क्षमता, या आपको अपनी क्या दिखानी पड़ेगी यहाँ पर, एबिलिटी। कि भाई काम को समय से पहले पूरा करने की क्या है मेरे अंदर, एबिलिटी है। तो एबिलिटी को शो करने के लिए आपको वर्ड लगाना पड़ेगा क्या। शुड भी किसी भी एंगल से गलत नहीं है, आप ये मत सोचना शुड गलत है। शुड भी कहीं ऐसा हो सकता है, कैन ना हो तो फिर आपको शुड ही लगाना पड़ेगा। लेकिन डेडलाइन से पहले आपको इसे खत्म करना है, तो आपको अपनी एबिलिटी बतानी पड़ेगी कि यू कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। वी गो टू द बीच इफ द वेदर इज गुड। बताइए। तो इसमें तो एक ही है, एक ही वर्ड आ रहा है शुड, कि वी शुड गो टू द बीच इफ द वाटर वेदर इज गुड। यदि मौसम अच्छा है तो हमें कहीं ना कहीं बीच पर जाना चाहिए, तो हमें बीच पर जाना चाहिए यदि मौसम कहीं ना कहीं कैसा है, अच्छा है। बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, यू ईट टू मच जंक फूड, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ।
अच्छा, मस्ट क्यों नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है। बीच वाले में मस्ट क्यों नहीं होगा? वी मस्ट गो टू बीच, वी मस्ट गो टू बीच इफ द वेदर इज गुड। माय डियर, देखिए इसमें एक वर्ड लगा हुआ है इफ, ठीक है। इफ का मतलब हो जाता है कंडीशनल। कोई काम कंडीशनल है और मैं उसको बता दूं कि वो अवश्य भी हो, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं। भाई कोई वर्ड कैसा है, इफ वेदर इज गुड, यदि मौसम अच्छा है, और मैं कह दूं ये काम जरूर होना चाहिए, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हो गया। एक तरफ तो मैं कह रहा हूं जरूर होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, कंपल्सन बना दी एक तरफ तो मैंने कि भाई कंपल्सन है, आपको वहां जाना ही जाना है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि कंडीशनल है यदि मौसम अच्छा है। तो दोनों बातें एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसीलिए मस्त नहीं आएगा। गॉट माय पॉइंट? मस्ट आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तो क्या है कि जरूर होना चाहिए, और दूसरा क्या है वो कंडीशनल है कि इफ वेदर इज गुड, यदि मौसम अच्छा है। तो जरूर भी हो और कंडीशन भी लग गई, ऐसा संभव नहीं है, तो शुड आना चाहिए। आप इसमें बताइए, चलिए आप सब लोगों से मैं कह रहा हूं, इसमें बताइए कि क्या आएगा। 14th वाले सेंटेंस में बताइए कि क्या आएगा। दिल मोहम्मद अंसारी कह रहे हैं मे, ठीक है। शैल, दिल मोहम्मद अंसारी कह रहे हैं मे, और इशरत फातिमा कह रही हैं शैल। और कोई, और किसी को कुछ सही लग रहा हो? नायला कह रही हैं कैन। तो तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन में से कौन सा सही है? शैल, मे, कैन, तीनों ने अलग आंसर दिया है। मस्ट किसी ने नहीं दिया, तो इसका मतलब मस्ट तो गलत ही है। मैं अपनी ये बात मान के चलूं। देखिए जो मुझे समझ आ रहा है मैं वो आपको बताता हूँ, हो सकता है आपकी समझ बढ़िया हो, बेहतर हो। सबसे पहले तो इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब देखिए, अगर कोई चीज हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है तो उसके लिए सलाह होनी चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पर वर्ड आना चाहिए था यू शुड नॉट ईट। यहाँ पे वर्ड क्या आना चाहिए था? यू शुड नॉट ईट। यू शुड नॉट ईट टू मच जंक फूड। जो सही सेंटेंस बनता वो ये बनता कि आपको बहुत ज्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आपने देखा, ना शुड है ना नोट है, दोनों ही शब्द नहीं है, शुड भी नहीं है और नोट भी नहीं है। तो ये तो बात खत्म हो गई कि भाई जो सही शब्द था वो तो आना चाहिए था। जो सही शब्द था वो तो है नहीं। अब देखिए क्या क्या संभावना बन रही है। जैसे सबसे पहले शैल को लेते हैं, शैल को रखा मैंने, यू शैल ईट टू मच जंक फूड, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। अब आप खुद बताइए, शैल का काम क्या होता है? शैल का काम होता है फ्यूचर में कोई काम होगा,
तो आप कह रहे हो फ्यूचर में कोई काम होगा, यानी कि आने वाले समय में कोई काम होगा। तो आप कह रहे हो किसी से, आप कह रहे हो कि आप बहुत सारे जंक फूड खाओगे, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। आप खुद सोचिए, अगर मैं शैल लगा दूं तो मीनिंग क्या आ रहा है कि तुम बहुत सारे जंक फूड खाओगे और ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। क्या ये फीलिंग आपको सही लग रही है? बस मैं आपको अभी फीलिंग बता रहा हूँ, आप मुझे खुद बता देंगे कि क्या आना चाहिए। मैंने शैल लगाया सबसे पहले, तो आप बहुत सारे जंक फूड खाओगे और ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। दोबारा से सुन लीजिए, आप बहुत सारे जंक फूड खाओगे, ये हो गया पहली फीलिंग। अब शैल की जगह मैं क्या करता हूँ माय डियर, अब शैल की जगह मैं लगाता हूँ, मैं लगाता हूँ मैं। मैं का मतलब होता है संभावना, और हिंदी में इसका मीनिंग होता है सकता है। तो तुम बहुत सारे जंक फूड खा सकते हो, लेकिन ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये संभावना है कि भई आपको रोक तो कोई सकता नहीं, लेकिन आपकी संभावना है कि आप जंक फूड खाओगे, आप जंक फूड खा सकते हो, लेकिन कहीं न कहीं ये क्या है, ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। यू मे ईट टू मच जंक फूड, आप बहुत सारे जंक फूड खा सकते हो, लेकिन ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। एक ये संभावना है मे की। एक कैन की संभावना है। उसका मीनिंग भी सकता है, लेकिन वो संभावना की नहीं, वो कहीं न कहीं एबिलिटी को शो करता है। अब देखिए, पहले तो ये एबिलिटी से यही गलत हो जाता है कि जंक फूड खाने के लिए एबिलिटी की तो कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई खास एबिलिटी होनी चाहिए, मुँह है तो आप खा ही लोगे, ठीक है? तो मे भी, कैन भी गलत हो जाता है। तो शैल और मे की फीलिंग बचती है। मे में मैंने आपको बता दिया सकता है, और शैल में क्या है कि आप कहीं न कहीं जंक फूड खाओगे और ये हेल्थ के लिए बेकार है। और एक में है आप जंक फूड खा सकते हो काफ़ी सारे, ये हेल्थ के लिए क्या है, अच्छे नहीं है। तो बताइए, मे लगाना पसंद करेंगे या शैल लगाना पसंद करेंगे? मोहम्मद अंसारी ने मे कहा, नायला ने कैन और इशरत फातिमा ने मे। बिल्कुल, मे इज़ द राइट आंसर। कि आपके पास संभावना है कि आप खा सकते हो जंक फूड को। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले ही बताया कि शुड जो है वो सबसे अच्छा आंसर होता है, शुड नॉट, लेकिन शुड नॉट नहीं है। तो अब इन ऑप्शंस को अगर हम निकालें तो सबसे अच्छा आंसर मे है, तो मे विल बी द राइट आंसर। अब देखिए, इसमें कौन सा वर्ड आएगा, एक वर्ड लगा हुआ बाय टुमारो, कल तक। अब जब कल तक मैंने टाइम लगा दिया, टाइम को बाउंड कर दिया, तो बताइए क्या आना चाहिए? टाइम को बाउंड कर दिया तो कौन सा ऐसा वर्ड लग रहा है आपको, विल, मस्ट, कुड, शुड? नहीं, इस वक्त विल नहीं आएगा। देखो, विल तो हमेशा उस सेंटेंस में आता है जहां पर टाइम बाउंड ना हो, टाइम बाउंड ना हो। टाइम बाउंड होने के बाद तो विल हैव या शैल हैव आता है। अगर आप उस तरीके से देखें, अगर आप इसमें कहीं ना कहीं नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब लगाना चाहें, तो इसमें शैल, आई शैल हैव आएगा। आई शैल हैव, और फिनिश की जगह थर्ड फॉर्म करनी पड़ेगी, आई शैल हैव फिनिश्ड रीडिंग दिस बुक बाय टुमारो। मैं इसको कल तक पढ़कर खत्म कर दूंगी, ये आएगा फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन मैं कह रहा हूँ, ये अब क्योंकि मोडाल्स चल रहे हैं, तो मोडाल्स के हिसाब से विल आ रहा है। विल का मतलब है कार्य आने वाले समय में होगा। विल का मतलब क्या है, कार्य आने वाले समय में होगा, इसीलिए फर्स्ट फॉर्म है। आने वाले समय में होगा, तो ये बाय टुमारो को क्या कर देता है, गलत कर देता है विल को। सेंटेंस बाय टुमारो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, सेंटेंस में वर्ड आएगा मस्ट, क्योंकि कोई काम अवश्य होना है, तभी आपने टाइम दिया कि कल तक मैं इस बुक को खत्म कर दूंगी। तो कल तक इस बुक को खत्म करने का मतलब है, इसका मतलब है कि आप उस काम को फिनिश कर लोगे, आपकी कंपल्सन है। तो आई मस्ट फिनिश रीडिंग दिस बुक बाय टुमारो। ठीक है, तो मस्ट आएगा। कुड आ ही नहीं सकता क्योंकि वो पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं है। शुड, सलाह, सलाह जनरली खुद को नहीं दी जाती है, इसीलिए शुड को अवॉइड करेंगे हम। सलाह, क्योंकि मैं अपने आप को ही सलाह दूं ऐसा तो मैं 30 मार्क का हूं नहीं। तो मस्ट वाली बात है, अवश्य। आई मस्ट फिनिश रीडिंग दिस बुक बाय टुमारो। तो माय डियर फ्रेंड, आज के लिए इतना ही।
मैंने ये 50 क्वेश्चन आपके लिए बना रखे हैं। 50, अभी 15 हुए हैं। अभी कितने हुए हैं? सिर्फ 15, और मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं 50। ठीक है, तो मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं 50। तो वो क्वेश्चंस हम अभी कल की क्लास में भी डिस्कस करेंगे और परसों की भी। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, कल आपकी छुट्टी रहेगी, हॉलीडे। कल आप हॉलीडे पे रहेंगे। परसों यानी कि नेक्स्ट डे, आज क्या है? ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे है। वेडनेसडे का आपका ऑफ रहेगा। ठीक है, कल वेडनेसडे है, कल आपका ऑफ है। थर्सडे में हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 8 PM पे। आप लोग टाइम से आ जाइएगा, क्योंकि आप लोग 5-10 मिनट लेट आते हैं सभी। सर डीएसएसबी के इशरत, मैं उसको अगर जब मैं ये सब करा दूंगा ना, आप अगर एक बार डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देखेंगे तो आपको लगेगा तो हमें कितना ज्यादा पता है। ठीक है, जब आप मुझसे टॉपिक्स पढ़ लेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने कितने आसान क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम। ठीक है, मैं उनको पढ़ के ही आपको पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से भी कुछ उठा लिया है। मैं आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग जब बिल्ड कर दूंगा, आप उन क्वेश्चंस को करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। रही बात उनकी कि डीएसएसबी के प्रीवियस सेशन क्वेश्चन करवाएंगे, मैं कोई से कहीं से भी मिलेंगे, मैं वो डिस्कस कर दूंगा, उसमें कुछ भी नहीं है। आपको जब सारे टॉपिक्स लगभग जो बेसिक मेन टॉपिक्स हैं वो खत्म करा दूंगा, तो आप देखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ कुछ भी तो नहीं है। वो गलत हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, इसलिए गलत हो जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग मेरे से पढ़ लोगे तो गलत नहीं होंगे बिल्कुल भी। जिस तरीके से हम उसको पोस्टमार्टम करते हैं सेंटेंस का, वो आपको बिल्कुल भी ठीक लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देखिए, आप खुद देखिए, महसूस कीजिए, आप चाहे एक भी सेंटेंस पढ़ते हैं, जो जो भी कुछ मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें आप देखेंगे कि जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है, वो उसी सेंटेंस में छुपी हुई चीज़ से बताता हूँ मैं, कि भई देखो, इस वजह से इसको चेंज करना पड़ रहा है, इस वजह से इसको चेंज करना पड़ रहा है। बस आपको वो सीखना है कि किस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है, और जब आप वो चीज़ देख लेंगे, तो आप देखिए कहीं से भी कोई सेंटेंस आएगा, आपका दिमाग अपने आप उसी तरह से परफ़ॉर्म करेगा जैसा आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो कल छुट्टी रहेगी, परसों मिलेंगे, परसों इन चीज़ों को फिर से सॉल्व करते हैं। तो थैंक यू माय डियर, यू हैव बीन अ वंडरफुल ऑडियंस। बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से मिलना, बात करना, पढ़ाना आपको। चलिए मिलते हैं डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।